जय श्री कृष्णा। आप सभी को 13वें दिन की श्राद्ध की ढेरों शुभकामनाएं, त्रयोदशी श्राद्ध की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय भक्तों, आज त्रयोदशी तिथि का श्राद्ध है। आज के दिन आपको अवश्य ही सुनना चाहिए श्रीमद् भागवत गीता का यह 7वां अध्याय। शास्त्र कहते हैं कि श्रीमद् भागवत गीता के 7वें अध्याय का श्रवण करके विधि विधान से यदि आप इसका पुण्य अपने पितरों को अर्पित करते हैं और जो विधि बताई जा रही है उससे पितरों का जल तर्पण करते हैं तो आपके पितरों को अनंत तृप्ति प्राप्त होती है। शास्त्र कहते हैं कि यदि आपके पितर कहीं घोर नरक में भी हों तो वहां भी उनको इस गीता के 7वें अध्याय के पुण्य प्रताप से तृप्ति और संतुष्टि प्राप्त होती है और उनकी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। भगवान वासुदेव द्वारा वर्णित श्रीमद् भागवत गीता का 7वां अध्याय पितरों के कल्याण के लिए सर्वोत्तम उपाय है। अतः यह आपको अवश्य ही न केवल श्रवण करना चाहिए वरन इसका पुण्य अपने पितरों को भी अर्पित करना चाहिए। इस वीडियो में आप गीता का 7वां अध्याय सुनेंगे, साथ ही आपको बताएंगे कि कैसे आप यह पुण्य अपने पितरों को अर्पित कर सकते हैं, क्या विधि रहेगी, कैसे जल तर्पण करना है। जानकारी आरंभ करें, पाठ आरंभ करें उससे पहले आपसे निवेदन है कि यह श्रीमद् भागवत गीता के 7वें अध्याय का वीडियो है, तो कृपया वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा। अपने पितरों की तृप्ति के लिए, उनकी प्रसन्नता के लिए कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जय पितृदेव। भगवान वासुदेव उन्हें गोलोक में वास दें, इसके लिए अवश्य ही भगवान के मंत्र जप कीजिए और कमेंट बॉक्स में लिखिए जय श्री कृष्ण। भगवान कृष्ण की कृपा से आपके पितरों को तृप्ति और मोक्ष प्राप्त होगा। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। हम यहाँ पर सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं। ज्योतिष शास्त्र और पंचांग के आधार पर आपको बताते हैं कौन सी तिथि कब है, व्रत आदि कब करना है, क्या विधि है, क्या नियम है और क्या गलती नहीं करनी है। यदि आप सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी पाते रहना चाहते हैं तो कृपया चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जब आप सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे तो वहां पर एक घंटी का निशान बना हुआ आएगा, उसे अवश्य दबाइएगा, तभी आपको हमारे सारे वीडियो प्राप्त होंगे, अन्यथा आपसे जानकारी छूट जाएगी। तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। आइए प्रिय भक्तों, बात करते हैं श्रीमद् भागवत गीता के 7वें अध्याय की, कैसे हमें उसे श्रवण करना चाहिए और फिर हम पाठ आरंभ करेंगे। सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करके एक लोटा लीजिए, तांबे का या पीतल का। उसमें पहले थोड़ा सा गंगाजल भरिए, फिर शुद्ध जल भरिए, तदुपरांत थोड़े से काले तिल उसमें डालिए, एक तुलसी का पत्ता डालिए, कुशा अगर है तो कुशा डालिए, सफ़ेद पुष्प मिल जाए तो वह डालिए। आसन लगाकर दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बैठ जाइए। लोटे को अपने सामने रखिए और गीता के 7वें अध्याय का श्रवण कीजिए या पठन कीजिए। अब हम आपको गीता का 7वां अध्याय सुनाएंगे, उसके बाद आगे की विधि बताएंगे कि पाठ पूर्ण होने के बाद कैसे आपको संकल्प करके इसका पुण्य अपने पितरों को अर्पित करना है और किस प्रकार से इस जल का तर्पण करना है और क्या सही समय रहेगा इस तर्पण आदि को करने का। ये सब जानकारी 7वें अध्याय के पाठ के बाद। तो आसन लगा लीजिए, लोटे को सामने रखिए और 7वां अध्याय सुनना आरंभ कीजिए। यहाँ एक और जानकारी, क्योंकि काफ़ी समय से बहुत से हमारे दर्शक जो हैं कमेंट कर रहे हैं कि पंडित जी कई बार हम तर्पण नहीं करते, केवल इसको सुनते हैं, तो क्या ऐसा कर सकते हैं? देखिए, पितरों की तृप्ति के लिए यदि आप जल तर्पण प्रतिदिन करते हैं तो बहुत कल्याणकारी है, परंतु यदि प्रतिदिन आप नहीं कर पा रहे हैं, केवल श्रवण कर रहे हैं, तो उससे भी पुण्य फल तो प्राप्त होता ही है। लेकिन जो आपके यहाँ तिथि है ना, जिस तिथि पर पितर का श्राद्ध है उस दिन अवश्य जल तर्पण कीजिएगा, अमावस्या पर अवश्य जल तर्पण कीजिएगा। और साथ ही 4 दिन प्रति माह बड़े विशेष होते हैं इसके लिए। कौन कौन से? अमावस्या, पूर्णिमा और दोनों एकादशियां।
इन 4 तिथियों पर यदि आपने प्रति माह गीता का यह 7वां अध्याय जो विधि बता रहे हैं उसी से सुन लिया और इसका पुण्य पितरों को अर्पित किया तो निश्चित ही आपके पितृ तृप्त होते हैं और आपके जीवन के सभी संकटों का नाश हो जाता है। इसको अवश्य करके देखिएगा। अब श्राद्ध पक्ष तो क्योंकि समाप्ति की ओर है, 2 ही दिन बचे हैं, तो जिन लोगों ने पूरे 15 दिन किया है उनको बधाई, जो नहीं कर पाए हैं अगले वर्ष कीजिएगा। और इसको प्रति माह एकादशी, अमावस्या और पूर्णिमा इन 4 तिथियों पर अवश्य कीजिएगा। आइए भगवान कृष्ण के चरणों में मन को लगाते हुए 7वां अध्याय श्रवण करना आरंभ कीजिए। बोलिए कृष्ण भगवान की जय। अथ श्री मद्भागवत गीता 7वां अध्याय प्रारंभ। श्री भगवान उवाच। श्री भगवान बोले, हे पार्थ, अनन्य प्रेम से मुझ में आसक्त चित्त तथा अनन्य भाव से मेरे परायण होकर योग में लगा हुआ तू जिस प्रकार से संपूर्ण विभूति, बल, ऐश्वर्य आदि गुणों से युक्त सबके आत्मरूप मुझको संशय रहित जानेगा, उसको सुन। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम्हारा मेरे प्रति जो प्रेम है वह अनन्य है। तुम्हारी जो भक्ति है, तुम्हारी जो भक्ति परायणता है मेरे प्रति, वह निश्चित रूप से बहुत उत्तम है। अब मैं तुम्हें जो बताने जा रहा हूँ इससे तुम मेरे विषय में जान पाओगे कि मैं कौन हूँ और यह संसार कैसे चलता है, यह जीवात्मा कैसे चलती है और मनुष्य का क्या कर्तव्य है, उसे क्या करना चाहिए। तुम निश्चित रूप से संशय रहित यह जान पाओगे कि सभी बल ऐश्वर्य गुणों से युक्त सबके आत्मरूप मैं ही समाहित हूँ। मैं तेरे लिए इस विज्ञान सहित तत्व ज्ञान को संपूर्णतया कहूँगा, जिसको जानकर संसार में फिर और कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रह जाता। हे अर्जुन, विज्ञान सहित जो संपूर्ण तत्व ज्ञान है ना, इसको मैं पूर्ण रूप से तुम्हें कहूँगा और इस प्रकार से इतना कुछ बताऊँगा कि इसको सुन लेने के बाद इस संसार में कुछ भी जानने योग्य बचेगा ही नहीं। हे अर्जुन, हजारों मनुष्यों में कोई एक मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है और उन यत्न करने वाले योगियों में भी कोई एक मेरे परायण होकर मुझको तत्व से अर्थात यथार्थ रूप से जानता है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो इतने सारे मनुष्य समुदाय हैं, इन हजारों में कोई एक विरला होता है जो मुझे पाने की इच्छा रखता है और उसके लिए प्रयत्न भी करता है। और उन यत्न करने वाले योगियों में भी कोई एक ही मेरे परायण होकर मुझको तत्व से अर्थात यथार्थ रूप से जानता है। जो इतने सारे लोग जो मुझे भजते हैं उनमें भी कोई एक विरला होता है, हजारों में कोई एक भजने का प्रयास करता है, जानने का प्रयास करता है, और उनमें से भी कोई एक ही ऐसा निकलता है जो यथार्थ रूप से भगवान वासुदेव को जान पाता है। भगवान कहते हैं कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, इस प्रकार यह 8 प्रकार से विभाजित मेरी प्रकृति है। ये 8 प्रकार की मेरी प्रकृति है। यह 8 प्रकार की भेदों वाली जो प्रकृति है इसको अपरा अर्थात जड़ प्रकृति कहते हैं। और हे महाबाहु, इससे दूसरी को जिससे ये संपूर्ण जगत धारण किया जाता है मेरी जीव रूपा परा अर्थात चेतन प्रकृति कहते हैं। हे अर्जुन, तू ऐसा समझ कि संपूर्ण भूत इन दोनों प्रकृतियों से ही उत्पन्न होने वाले हैं, कि ये जो 2 प्रकार की प्रकृतियां मैंने बनाई हैं, इस संपूर्ण समुदाय में, इस भूमंडल पर जितने भी जीव उत्पन्न होते हैं वो इन दोनों प्रकृतियों के कारण ही और इन दोनों प्रकृतियों में ही उत्पन्न होते हैं। और मैं संपूर्ण जगत का प्रभव तथा प्रलय अर्थात संपूर्ण जगत का मूल कारण हूँ। भगवान कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, ये जो संपूर्ण जगत है इसका प्रभव तथा प्रलय और पालक मैं ही हूँ, अर्थात मेरे द्वारा ही यह सृष्टि उत्पन्न होती है, मेरे द्वारा ही इसका संचालन होता है और मैं ही प्रलय करता हूँ। इस प्रकार से इस संपूर्ण जगत का मूल कारण तो मैं ही हूँ, मेरे कारण ही ये सृष्टि है।
अगर मैं ना हूं तो ना ये सृष्टि होगी, ना इसका पालन होगा, ना इसका प्रलय होगा। हे धनंजय, मुझसे भिन्न दूसरा कोई भी परम कारण नहीं है। यह संपूर्ण जगत सूत्र में सूत्र के मणियों के सदृश मुझ में गुथा हुआ है। हे अर्जुन, इस सृष्टि के होने का, इस ब्रह्मांड के होने का, इस भूमंडल के होने का मेरे अतिरिक्त दूसरा कोई भी कारण नहीं है। ये संपूर्ण जगत सूत्र में सूत्र के मणियों के सदृश, अर्थात जैसे मणियों की माला जो गुथी रहती है, उसी प्रकार से यह संपूर्ण संसार मेरे भीतर गुथा हुआ है, मेरे अंदर गुथा हुआ है। हे अर्जुन, मैं जल में रस हूँ और चंद्रमा तथा सूर्य में प्रकाश हूँ। ये जल जो पीते हैं उसमें जो रस होता है वह रस मैं ही हूँ, और चंद्रमा और सूर्य जिस प्रकाश से चमकते हैं, प्रकाशवान होते हैं, वह प्रकाश भी तो मैं ही हूँ। अर्थात सूर्य और चंद्रमा, इनको जो प्रकाश मिला है, तेज पुंज जो है इनका, वह भगवान वासुदेव ही हैं। संपूर्ण वेदों में ओंकार हूँ और आकाश में शब्द तथा पुरुषों में पुरुषत्व हूँ। कि हे अर्जुन, वेदों में जिस ओंकार का वर्णन आता है वह एक ओंकार भी मैं ही हूँ, और आकाश में जो शब्द गुंजायमान होते हैं वो भी भगवान वासुदेव ही हैं, तथा पुरुषों के अंदर जो पुरुषत्व होता है ना, वह पुरुषत्व कोई और नहीं, स्वयं नारायण ही होते हैं। कहते हैं कि मैं पृथ्वी में पवित्र गंध और अग्नि में तेज हूँ, तथा संपूर्ण भूतों में उनका जीवन हूँ, और तपस्वियों में तप हूँ। कि हे अर्जुन, ये जो पृथ्वी है, इस पृथ्वी की जो मिट्टी में जो सुगंध आती है, वह सुगंध भी मेरे ही कारण आती है, मेरे होने से ही आती है। और अग्नि में जो तेज है, जिस तेज के कारण वह जला देती है, वह तेज भी मैं ही हूँ, तथा संपूर्ण भूतों में उनका जीवन हूँ, और तपस्वियों में तप हूँ। जितने भी ये प्राणी समुदाय हैं, जितना भी यह संसार है, इसमें जो जीवन है ना, वह मेरे ही कारण है। वह जीवन मेरे द्वारा ही दिया गया है और मेरे द्वारा ही संचालित है। और तपस्वियों में जो तप होता है, वह तप भी स्वयं वासुदेव ही है। भगवान कहते हैं, बीजम माम, हे अर्जुन, तू संपूर्ण भूतों का सनातन बीज मुझको ही जान। मैं बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वियों का तेज हूँ। कि ये जो संपूर्ण प्राणी समुदाय हैं, जितने भी जीव हैं, चाहे वो किसी भी योनि के जीव क्यों ना हो, सभी प्रकार के जो जीव हैं उनका बीज मुझको ही जान, अर्थात भगवान वासुदेव के द्वारा ही वो उत्पन्न हैं। कहते हैं कि मैं बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वियों का तेज हूँ। तो बुद्धिमानों के भीतर जो कुशाग्र बुद्धि है, वह बुद्धि भी भगवान वासुदेव ही हैं, और तेजस्वियों में जो तेज है वह भी कारण वासुदेव ही हैं। हे भरत श्रेष्ठ, मैं बलवानों का आसक्ति और कामनाओं से रहित बल अर्थात सामर्थ्य हूँ, और सब भूतों में धर्म के अनुकूल अर्थात शास्त्र के अनुकूल काम हूँ। हे अर्जुन, ये जो बलवानों के भीतर कामनाओं से रहित जो बल होता है ना, जिसे शुद्ध बल, पौरुष बल कहते हैं, सामर्थ्य कहते हैं, वह सामर्थ्य कोई और नहीं, स्वयं मेरे द्वारा ही प्रदत्त, और मैं ही उस सामर्थ्य के रूप में विद्यमान रहता हूँ। सब भूतों में धर्म के अनुकूल अर्थात शास्त्र के अनुकूल जो भी काम हैं, वो भी मेरे ही द्वारा या मेरे ही कारण संचालित होते हैं। उस रूप में भी एकमात्र मैं ही विद्यमान हूँ। और भी जो सत्वगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं, जो रजोगुण से तथा तमोगुण से होने वाले भाव हैं, उन सबको तू मुझसे ही होने वाले हैं ऐसा जान, परंतु वास्तव में उनमें मैं और वे मुझ में नहीं है। ये अर्जुन, 3 प्रकार के जो गुण हैं, सत्व गुण, रज गुण और तम गुण, इनसे जो उत्पन्न होने वाले भाव हैं ना, उन सबको मुझसे ही होने वाले हैं ऐसा तुझे समझना चाहिए। परंतु वास्तविकता ये है कि वो तीनों गुण जो हैं वो ना तो तुम्हें मेरे भीतर मिलेंगे और ना ही उन तीनों गुणों में मैं समाहित हूँ।
जिसके भीतर ये तीनों गुण होते हैं, भगवान वासुदेव उसके भीतर भी नहीं होते। इसीलिए वह मनुष्य जिसमें सत्य रज तम इन 3 गुणों के भाव होंगे, उसको भगवान वासुदेव कभी प्राप्त नहीं हो सकते। भगवान कहते हैं कि गुणों के कार्य रूप सात्विक, राजस और तामस, इन तीनों प्रकार के भावों से यह सारा संसार प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है। कि जो सत्य, रज और तामस 3 प्रकार के जो भाव हैं, इन भावों ने एक प्रकार से मकड़ जाल बुन दिया है और ये सारा प्राणी समुदाय इसी से मोहित हो रहा है, इसी से खिंचा चला आता है, इसीलिए सदा इसी में डूबा रहता है। इन 3 जो भाव हैं, इन तीनों भावों का प्रभाव सदा मनुष्य पे रहता है। इसीलिए इन तीनों गुणों से परे मुझ अविनाशी को नहीं जानता। अब क्योंकि इन तीनों गुणों का ही प्रभाव उसके ऊपर है, ये तीनों गुणों में ही वह डूबा रहता है, इसीलिए वह परमात्मा अविनाशी श्री हरि विष्णु या कहें कि वासुदेव को नहीं जानता। क्यों? क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया बड़ी दुस्तर है। ये जो मेरी माया है ना, 3 गुणों वाली, सत रज तम 3 गुणों वाली जो मेरी माया है, यह बड़ी कठिन और चतुर है। ये किसी को निकलने नहीं देती मोहजाल से, सब पर मोहजाल का पर्दा डाल के रखती है। परंतु जो पुरुष केवल मुझको ही निरंतर भजते हैं, वे इस माया को उल्लंघन कर जाते हैं, अर्थात संसार से तर जाते हैं। कि हे अर्जुन, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो इस माया के प्रभाव में नहीं आते और वो मुझे भजते हैं, और जो मुझे भजते हैं अर्थात जो भगवान वासुदेव को भजते हैं, उनका निश्चित ही कल्याण हो जाता है और वे इस संसार से पार हो जाते हैं, तर जाते हैं, जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाते हैं। माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, ऐसे आसुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग मुझको नहीं भजते। हे अर्जुन, ये जो माया है ना, इसका पर्दा सभी के ऊपर पड़ा है और इस माया के कारण ही उनका जो ज्ञान है उसका एक प्रकार से लोप हो गया है या कहें कि हरण हो गया है, और इसीलिए उनका जो स्वभाव है वो असुरों जैसा हो गया है, राक्षसों जैसा हो गया है। ऐसे जो मनुष्य हैं वो नीच कर्म करते हैं, दूषित कर्म करते हैं, और जो नीच तथा दूषित कर्म करने वाले मूर्ख लोग हैं वो मुझको नहीं भजते, क्योंकि उनको तो भगवान प्रिय हो ही नहीं सकते, उनकी आसक्ति कहीं और ही होती है। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, उत्तम कर्म करने वाले अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी, ऐसे 4 प्रकार के भक्तजन मुझको भजते हैं। भगवान ने यहाँ अपने भक्तों का वर्णन किया है कि उनको भजने वाले 4 प्रकार के भक्त कहे हैं। अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासी और ज्ञानी, ऐसे जो 4 भक्त हैं उनमें नित्य मुझ में एक ही भाव से स्थित अनन्य प्रेम भक्ति वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम है। भगवान कहते हैं कि इन चारों में भी जो ज्ञानी है ना, वो श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि मुझको तत्व से जानने वाले ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूँ और वह ज्ञानी मुझे अत्यंत प्रिय है। ये जो ज्ञानी मुझे जानता है, तत्व से जानता है, सार रूप में जानता है, ये मुझे बहुत प्रिय है, क्योंकि यह सदा निष्काम भक्ति में लगा रहता है, सदा मेरा जप करता है, चित्त में मैं ही वास करता हूँ। ये सभी उदार हैं, परंतु ज्ञानी तो साक्षात मेरा ही स्वरूप है। भगवान कहते हैं कि जो मेरे 4 प्रकार के भक्त हैं, अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासी और ज्ञानी, जिज्ञासु और ज्ञानी, ये सभी उदार हैं, पर जो इसमें ज्ञानी भक्त है ना, उसको तो समझो कि साक्षात वो मेरा ही रूप है, ऐसा मेरा मत है। क्योंकि वह मदगत मन बुद्धि वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम गति स्वरूप मुझ में ही अच्छी प्रकार से स्थित है। ये जो शुद्ध चित्त वाला और शुद्ध बुद्धि वाला ज्ञानी भक्त है ना, वह अति उत्तम गति स्वरूप मुझ में अच्छी प्रकार से सदा स्थित रहता है। बहुत जन्मों के अंत के जन्म में
तत्व ज्ञान को प्राप्त पुरुष सब कुछ वासुदेव ही हैं, इस प्रकार मुझको भजता है वह महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। कहते हैं कि जो प्राणी है ना, जो आत्मा है, इसके अनेकों जन्म होते हैं। इन अनेकों जन्मों के बीत जाने के बाद जो उनके अंत के जन्म होते हैं, उन अंत के जन्मों में भी वह तत्व ज्ञान को प्राप्त नहीं कर पाता और वो ये नहीं जान पाता कि सब कुछ वासुदेव ही हैं। इस सृष्टि के पालक, इसके बनाने वाले और इसके संहारक केवल उन्हीं के द्वारा सब कुछ होता है। ऐसा जो जीव आत्मा है वो अपने इतने सारे जन्मों में भी नहीं जान पाता, और जो मुझको इस प्रकार से भजे अंत के जन्म में भी जान पाए, ऐसा महाआत्मा अत्यंत ही दुर्लभता से मिलता है। अर्थात कि ऐसी जीवात्मा बड़ी ही मुश्किल है मिल पाना, जो अंत में तो कम से कम प्रभु को जान पाए। उन भोगों की कामना द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, वे लोग अपने स्वभाव से प्रेरित होकर उस नियम को धारण करके अन्य देवताओं को भजते हैं, अर्थात पूजते हैं। कहते हैं कि जो मनुष्य हैं उनका जो मन है वो कामनाओं में आसक्त है, वो कामनाओं में ही डूबे रहते हैं, और कामनाओं के कारण ही उनका जो ज्ञान है, उनका जो सोच विचार है, उनकी जो शुद्ध बुद्धि है, उसका हरण हो चुका होता है, क्योंकि कामनाएं उनके ऊपर हावी होती हैं और वो उसी भाव से प्रेरित होकर उस नियम को धारण करके अन्य देवताओं को भजते हैं। क्यों? क्योंकि सभी मनुष्यों की अपनी कामना है। कोई स्त्री चाहता है, कोई धन चाहता है, कोई सुख वैभव चाहता है, कोई संतान चाहता है, कोई अच्छा मकान चाहता है, कोई अच्छी नौकरी चाहता है, कोई रुतबा, पैसा, कोई ऊंची पोस्ट चाहता है। सबकी अपनी कामना है। भक्ति दो प्रकार की होती है प्रिय दर्शकों, सकाम और निष्काम। परंतु आज के समय पर जो भक्ति हो रही है वह मुख्य रूप से सकाम ही हो रही है, क्योंकि किसी कामना की सिद्धि के लिए ही भक्ति हो रही है। भगवान के दर्शन के लिए जाते हैं, क्यों? कामना लेके, प्रभु मेरी ये इच्छा पूरी कर दो। अमुक स्थान पे जाएंगे, भगवान की पूजा करेंगे, क्यों? प्रभु मेरी ये इच्छा पूरी कर दो, भगवान मेरी ये इच्छा पूरी कर दो। तो जो मनुष्य है उसके अंदर अनेकों प्रकार की कामनाएं हैं, और उन कामनाओं की पूर्ति के लिए वो अलग अलग देवताओं को भजता है। भगवान कहते हैं कि मनुष्य को लगता है कि मेरी इस कामना की पूर्ति ये अमुक देवता करेगा, तो वो उसको भजने लग जाता है। जब लगता है कि इस कामना की पूर्ति वो करेगा, तो वो उसको भजने लग जाता है। इसीलिए वो जो है उन्हीं देवताओं में आसक्त चित्त हो जाते हैं, अपना चित्त लगा देते हैं और उन्हीं को भजते हैं और पूजते हैं। अब जो सकाम भक्त जिस देवता को जिस रूप में श्रद्धा से पूजना चाहता है, उस भक्त की श्रद्धा को मैं उसी देवता के प्रति स्थिर कर देता हूँ। भगवान कहते हैं कि जब मैं देखता हूँ कि ये इस देवता को पूजना चाहता है, तो मैं भी कुछ ऐसा करता हूँ जिससे कि उसकी भक्ति उसी देवता में और अधिक प्रगाढ़ हो जाती है, मजबूत हो जाती है, और वो उसी देवता में आसक्त चित्त होकर उसी को भजता रहता है। ऐसा कैसे होता है? ऐसा क्यों करते हैं या क्या करते हैं भगवान? भगवान कहते हैं कि वह पुरुष उस श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता का पूजन करता है। उसमें जो श्रद्धा जागृत हुई है देवता के प्रति, उस कामना की पूर्ति के लिए वो उस देवता को भजता है, और उस देवता के द्वारा मेरे द्वारा विधान किए हुए उन इच्छित भोगों को निसंदेह प्राप्त करता है। और फिर उसकी कामना की पूर्ति होती है, उसको भोग प्राप्त होते हैं, परंतु वो जो भोग हैं वो मेरे द्वारा ही निर्धारित रहे होते हैं, उस देवता के द्वारा नहीं होते। वो मेरे द्वारा विधान किए हुए होते हैं, पर मैं उस देवता के माध्यम से उस भक्त को प्रदान करता हूँ। इससे उसे लगता है कि ये अमुक देवता ने दिया है, और वो उसी को भजने लग जाता है और उसी को पूजने लग जाता है, पूरी भक्ति उसी में डूब जाता है। परंतु उन अल्प बुद्धि वालों का वह फल नाशवान है, तथा वे देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, और मेरे भक्त चाहे जैसे ही भजें, अंत में वे मुझको ही प्राप्त होते हैं। भगवान कहते हैं कि ये जो मनुष्य है ना, जो सकाम भक्ति करता है, कामनाओं में पड़ा रहता है, वो उसकी जो बुद्धि है वो बड़ी ही थोड़ी सी रह गई है। ये अल्प बुद्धि वाले समझ ही नहीं पाते कि वो जिस फल की कामना कर रहे हैं वो तो नश्वर है, आज नहीं तो कल नष्ट हो जाना है, किस काम आना है। इसीलिए वो देवताओं को जो भजने वाले होते हैं
वो उन्हीं देवताओं को प्राप्त होते हैं, अर्थात उनकी मुक्ति नहीं होती, वो उन देवताओं को ही प्राप्त होते हैं। और मेरे भक्त चाहे जैसे भजें वो मुझे प्राप्त होते हैं और अंत में वे मेरे धाम को प्राप्त कर लेते हैं, उनकी मुक्ति हो जाती है। अब आप सकाम भक्ति करके उन इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए उन देवताओं को तो भजते हो, पर उससे आपको मुक्ति प्राप्त नहीं होती है। भगवान कहते हैं कि बुद्धिहीन पुरुष मेरे अनुत्तम अविनाशी परम भाव को न जानते हुए मन इंद्रियों से परे मुझे सच्चिदानंदन घन परमात्मा को मनुष्य की भांति जन्म कर व्यक्ति भाव को प्राप्त हुआ मानते हैं। कहते हैं कि ये जो मनुष्य है ना, इसकी बुद्धि जो है ना उसका हरण हो चुका है। इसकी जो मन इंद्रियां हैं उन पर इसका काबू ही नहीं, नियंत्रण ही नहीं है। ये मुझे सच्चिदानंदन घन परमात्मा को समझता ही नहीं है। इसको लगता है कि मैं भी जैसे मनुष्य जन्म लेता है और जन्म लेकर मृत्यु को प्राप्त होता है, वैसे ही व्यक्ति भाव को प्राप्त हुआ हूँ। अपनी योग माया से छिपा हुआ मैं सबके प्रत्यक्ष नहीं होता, इसलिए वह अज्ञानी जन समुदाय मुझे जन्म रहित अविनाशी परमेश्वर को नहीं जानता, अर्थात मुझको जन्मने और मरने वाला समझता है। भगवान कहते हैं कि अर्जुन, मैं अपनी योग माया से सदा ही छुपा रहता हूँ, किसी के सामने नहीं आता। और यही कारण है कि ये जो अज्ञानी जन समुदाय है मुझे जन्म रहित अविनाशी परमेश्वर को जानता ही नहीं है, समझ ही नहीं पाता और मुझे जन्मने तथा मरने वाला समझता है। हे अर्जुन, पूर्व में व्यतीत हुए और वर्तमान में स्थित तथा आगे होने वाले सब भूतों को मैं जानता हूँ, परंतु मुझको कोई भी श्रद्धा और भक्ति रहित पुरुष नहीं जानता कि आगे क्या होने वाला है, क्या हो रहा है और क्या होगा। ये सब मैं जानता हूँ, पर मुझे वही जान पाता है जिसके अंदर भक्ति हो, जिसके अंदर श्रद्धा हो। हे भरतवंशी अर्जुन, संसार में इच्छा और द्वेष से उत्पन्न सुख दुख आदि द्वंद्व रूप मोह से संपूर्ण प्राणी अज्ञानता को प्राप्त हो रहे हैं कि सुख और दुख के बीच में इच्छा और द्वेष से उत्पन्न सुख दुख जो द्वंद्व हैं ये चलते रहते हैं मोह के रूप में। प्राणी सुख और दुख को ही देखता रहता है, उसी में खोता रहता है और इसीलिए वह अज्ञानियों की तरह कार्य करता है। परंतु निष्काम भाव से श्रेष्ठ कर्मों का आचरण करने वाले जिन पुरुषों का पाप नष्ट हो गया है, वे राग द्वेष जनित द्वंद्व रूप मोह से मुक्त दृढ़ निश्चयी भक्त मुझको सब प्रकार से भजते हैं। कि जो निष्काम भाव वाले जो भक्त हैं ना, जो श्रेष्ठ हैं, क्योंकि उनकी भक्ति कामना की पूर्ति के लिए नहीं है, वह तो बिना किसी कामना की पूर्ति के ही सदा भजन करते हैं। जो मेरे शरण होकर जरा और मरण से छूटने के लिए यत्न करते हैं, वे पुरुष उस ब्रह्म को, संपूर्ण आध्यात्म को, संपूर्ण कर्म को जानते हैं। कि हे अर्जुन, जो मेरे शरण में आ जाते हैं और जरा और मरण से छूटने के लिए जो प्रयत्न करते हैं, अर्थात मेरी भक्ति करते हैं मुक्ति पाने के लिए, वो ब्रह्म को अर्थात संपूर्ण आध्यात्म को, संपूर्ण कर्म को जान लेते हैं। और जो पुरुष अधिभूत और अधिदैव के सहित तथा अधियज्ञ के सहित सबका आत्मरूप मुझे अंत काल में भी जानते हैं, वे युक्ति चित्त वाले पुरुष मुझे जानते हैं, अर्थात प्राप्त हो जाते हैं। भगवान कहते हैं कि जो अपने जीवन के अंत समय में भी, अंतिम सफर में भी, अंत काल में भी मुझे जान लेता है, मुझे अविनाशी को समझ लेता है, मेरी भक्ति कर लेता है, तो ऐसे पुरुष की भी मुक्ति हो जाती है, ऐसे जीवात्मा की भी मुक्ति हो जाती है और वह मुझे प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार से मनुष्य को सकाम भक्ति छोड़कर निष्काम भक्ति करनी चाहिए। यही इसका सार है। ओम तत्सद इति श्रीमद्भागवत गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे ज्ञान विज्ञान योगो नाम सप्तमो अध्यायः संपूर्ण। बोले कृष्ण भगवान की जय। अब आप संकल्प करेंगे, लोटे को हाथ में उठा लीजिए, भगवान वासुदेव से प्रार्थना कीजिए कि प्रभु, हमने जो गीता का 7वां अध्याय सुना है, इसका संपूर्ण फल हम अपने अमुक पितरों को अर्पित करते हैं। जिनको भी आप अर्पित करना चाहते हैं, अन्यथा बोलिए सभी पितरों को अर्पित करते हैं। या अगर आप किसी श्राद्ध वाले दिन कर रहे हैं तो अपने उस दिन जिसका श्राद्ध है उसको हम ये संपूर्ण फल
अर्पित कर रहे हैं ये उन्हें प्राप्त हो, इससे वो तृप्त हों और मुक्त हों। संकल्प कीजिए और फिर जो जल है लोटे में उससे तर्पण कीजिए। एक बड़ा पात्र ले लीजिए और आपका जो सीधा हाथ होता है ना, इसमें अंगूठा और उंगली के बीच का जो क्षेत्र है इसे तर्पण क्षेत्र कहते हैं। वहाँ से जल को गिराते हुए तर्पण कीजिए और मंत्र बोलेंगे ओम ह्रीं श्रीं क्लीं स्वधा देव्यै स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं स्वधा देव्यै स्वाहा। यह मंत्र आप बोलते हुए तर्पण कीजिए और पितरों से निवेदन कीजिए कि हे मेरे पितरों, गीता के 7वें अध्याय का पुण्य ग्रहण करो, यह जल तर्पण स्वीकार करो और प्रसन्न हो, प्रसन्न हो, प्रसन्न हो। तर्पण करके यह जल आप पीपल में दीजिएगा। अमावस्या तो रविवार ही है, तो रविवार के दिन कभी भी पीपल में ना दें, बरगद में दे सकते हैं या अन्य किसी पौधे में दे सकते हैं। बिल्व पत्र और तुलसी पत्र में अर्थात तुलसी में नहीं देना है, बाकी किसी पौधे की जड़ में डाल सकते हैं, बस पैरों में ना आए किसी के, इसका ध्यान रखिएगा। कुतुब काल के समय अगर आप यह जल अर्पित करते हैं तो उत्तम कहा गया है, परंतु अगर आपको सुबह कार्यालय जाना है, काम पे जाना है, तो सुबह सूर्योदय के बाद कभी भी इस कर्म को कर सकते हैं। रात्रि को नहीं करना है और सायंकाल को यह जल तर्पण श्राद्ध कर्म आदि नहीं किया जाता है। वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। दक्षिणा स्वरूप यदि आप भेजना चाहते हैं तो आपके स्क्रीन पर नंबर आ रहा है, उस पर भेज सकते हैं। प्रयास कीजिए कि जो QR कोड है ना उसको स्कैन करके उसी पर आप पेमेंट दक्षिणा आदि करें, क्योंकि उस पर फेल नहीं होती है, नंबर पर कई बार फेल हो जाती है। अगर पूछना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ सकते हैं। कुंडली आदि यदि कुछ दिखाना चाहते हैं तो समय बुक करके और उसके लिए भी आप मिल सकते हैं या ऑनलाइन के माध्यम से अपनी कुंडली दिखा सकते हैं, बनवा सकते हैं। भगवान सब पर कृपा करें। हरे कृष्ण।